हेलो मेरे प्यारे बच्चे, रसगुल्ले लाल आपका जो है हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12 का जो वीडियो लाया हूँ, उसमें इसके पहले वीडियो जो हमने आपको दिया था उसमें मैं आपको कूलाम का नियम बताया था कि कूलाम का नियम क्या होता है और इस कूलाम को नियम को कैसे हमने आपको समझाया था, कैसे एक्सप्लेन किया था, सब के सब उस 19 मिनट की वीडियो में है। आज हम जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जो आपका टॉपिक है बेटा, जो आपके टॉपिक जो आप पढ़ते हैं उससे जो क्वेश्चन निकल के आते हैं बोर्ड एग्जाम में चाहे कंपटीशन में, उस टॉपिक के साथ साथ उसको भी क्या करना है, हल कर लेना है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कूलाम का नियम तो आपको बता दिया गया था कि अगर एक आवेश है यहाँ Q1 और दूसरा आवेश यहाँ पे है Q2 और ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। तो इनके बीच जो बल लगता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स वर्क करता है दो आवेशों के बीच अकॉर्डिंग टू कूलाम्स का। अब इसको जो है सदिश रूप में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि होती भी है। फोर्स इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। बल क्या है? सदिश राशि। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि मुझे इसके साथ सदिश लगाना होगा, मुझे इनके साथ एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर को जोड़ना होगा। एकांक सदिश जिसे बोलते हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² और यूनिट वेक्टर r। ये जो यूनिट वेक्टर r है यही आपका एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश। अब मेरे प्यारे बच्चों बात ये आती है कि अब इसको यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर एनालिसिस में, जो आपका चैप्टर है, पहला दूसरा चैप्टर है, उसमें आपको दिया है कि जो यूनिट वेक्टर होता है यह वेक्टर r होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। इस यूनिट वेक्टर की जगह हम यूनिट वेक्टर r = वेक्टर r/r इसमें पुटअप कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आ जाएगा वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² ब्रैकेट में वेक्टर r/r। ठीक। इसके बाद जब हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इसको और हम यूनिट फॉर्म में लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2 ये r² r³ into वेक्टर r। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स का। यह कूलाम का जो है सदिश रूप का नियम है। कैसा है? कूलाम के सदिश रूप का नियम है वेक्टर r = दिस। वेक्टर r = दिस इज द कूलाम्स लॉ। ये कूलाम के सदिश रूप का नियम है, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कूलाम के सदिश का रूप। तो अब आपने कूलाम के सदिश का रूप कैसे लिखा? आप जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो कूलाम्स लॉ है मेरे प्यारे बच्चों,
अगर Q1 और Q2 आवेश है, उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर r अपॉन r। तो यहाँ पे जो है इसी को कैप r भी पढ़ते हैं, कैप r इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर वेक्टर r अपॉन r। इसको जब यहाँ पे ले आएंगे तो ये मॉडिफाई रूप हो जाएगा, r से बड़ा हो जाएगा। अब इसको आप लोग मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ये आपका है वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट कीजिए। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। इसके बाद क्या है, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाले बल की क्या करना है, गणना करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले आप ये समझिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है, पहले हम लोग एक एक चीजों को पढ़ के रियलाइज करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी माइनस प्लस माइनस, ऐसे इधर माइनस, बहुत ढेर सारे चार्ज है। ये अगर ये आपका कोई चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अगर ये इसको माने हम केंद्र माने सपोज, अब इस चार्ज से कितने आकर्षित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से ये सब कितने लोग आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहे हैं, कुछ न कुछ हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। तो जहां तक ये फील होगा अगले चार्ज को, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। नहीं आपको समझ में आया, कोई बात नहीं, आप समझिए। जैसे आप घर से कुछ दूरी पर गए हैं और आपकी मम्मी आवाज लगा रही है जोर जोर से, तो आवाज जहां तक आपको सुनाई दे रही है, आवाज जहां तक आपको क्या कर रही है, सुनाई दे रही है, या आवाज जहां तक आपकी पहुंच रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कि यह आवाज कहां तक हमको सुनाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब रही बात यहां पे कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई परीक्षण आवेश, अन्य कोई परीक्षण आवेश जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश के चारों तरफ समूह का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मम्मी बुलाई, आवाज कानों तक पहुंच गई, अरे मम्मी बुला रही, इसका मतलब वहां तक आपकी मम्मी का आवाज जा रही तो आप डर गए, उसका प्रभाव है, तो वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र। अब जब आवाज नहीं सुनाई दी तो आप एकदम मस्ते मौलाना है, हाँ? तो फिर वहां पे वैद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है? देखिए, अगर कोई यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे अगर कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश है, जानते हैं सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो अगर हम इसको यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश तथा वैद्युत माने किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इक्वल टू दिस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अर्थात किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब इनकी बात आती है, इनके यूनिट की बात आती है कि इनका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मात्रक तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E बराबर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन। और इसका मात्रक होता है कूलाम। तो वेक्टर E इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। परिभाषा इसकी आती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कभी नहीं आती, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमेशा आती है। अब रही बात ये, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और है, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V बाई L। ये भी एक फार्मूला है। E बराबर, इसका मतलब क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं। आज के जमाने में ऐसे लोगों की फीलिंग्स हैं कि दो गर्लफ्रेंड को रखना, कभी जो दो बीवियों को रखना। तो अब आप लोग क्या करोगे इस वजह नहीं। लेकिन ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं, ठीक है। मैं तो भाई मजाक कर रहा था, बाकी एक ही संभालना बहुत बड़ी बात है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। अब ये जो है, इसी से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लिखा गया है। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल केडीएन एकेडमी को आप लगातार जो है दिल पे दिल भेजते रहिए, एकदम जो पूरा एकदम कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये जो आपका आज का क्वेश्चन है, अब कूलाम के नियम का सदिश रूप तो आप जान ही गए, वेक्टर F = 1/4πε0 वेक्टर आ। कैसे आ, मैंने उसको भी रियलाइज किया। इसके बाद हमने आपको वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रियलाइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हमने बता दिया, और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक, दो फार्मूले हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला और ये फार्मूला हुआ। हम लोग अब चलेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग हमारे केडीएन एकेडमी को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट देते रहिए। और चलिए, आपका जो है एक कमेंट हमको जो है
पूरा फुल एनर्जेटिक बना देता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो आप लोग रसगुल्ला खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। चलिए, बात क्या है, बात की नहीं है, बात यह है कि एक अल्फा कण है। जो अल्फा कण होता है उस पर +2 इकाई धन आवेश होता है, +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो जो अल्फा कण पर आवेश होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 2 इलेक्ट्रॉन के धन आवेश के बराबर होता है। अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कहा कि 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मीन्स E = आपको दिया है, क्या दिया है, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उस पर लगने वाले बल की गणना करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, F निकालना है। वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये। 2022 में आया, जो है सबको एकदम तरोताजा कर दिया। ठीक है, फिर आने वाले हैं, आपका इंतजार है। तो F = सॉरी मेरे प्यारे रसगुल्लों, E = क्या मैंने बताया, F/Q, नॉट या Q। तो F = Q0 × E। अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, ये जो आवेश है आपका, इसको रखना है, यही रखना है आवेश आपका। तो ये है 3.2 × 10⁻⁻19 और E का मान कितना है, 15 × 10⁴। अब देखिए बात क्या है, 15 दूना 30 0, 15 तिया 45, 5 48 और गुणे 10⁻⁻19। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल को हल करते समय कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जोड़ी जाती हैं, तो घटाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू साइन। तो ये हो जाएगा 10⁴ F = 4.1 अंक खिसका दे 8 × 10⁻⁻14। दिस इज द राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हुआ कि अगर एक अल्फा कण पर मेरे प्यारे बच्चों 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ठीक है, रही बात ये, अब आपका जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलम के नियम का सदिश रूप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वैद्युत बल रेखाओं की गणना करेंगे। अभी इसको अभी वीडियो होगा, लेकिन जैसे अब एक बार इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो हमने आपको बताया कि जो कूलम के नियम का जो सदिश रूप है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r³ × वेक्टर R। अब कैसे ये आया है इसको भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका फार्मूला क्या है। अब इसके यूनिट को हमने आपको बताया, इसके दो यूनिट हैं। अब न्यूटन पर कूलम है और दूसरा एक और E बराबर होता है V/L। E बराबर जो V/L है वोल्ट पर मीटर, इसको आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे, इसको भी हमने रियलाइज कर दिया, तो वोल्ट पर मीटर। तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, और अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को जो है स्किप करेंगे, और तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल KD Academy को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करते रहिए।